नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। तो सभी विद्यार्थियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज आप लोगों को बताने वाला हूं। आज आप लोगों को इस वीडियो में वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी होने वाली अप्रैल में बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है उसमें पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के पेपर की। दोस्तों, फिजिक्स का पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर विद्यार्थी इस पेपर को लेकर चिंता में रहते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे या बार बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट ए की। इस वीडियो में मैं आपको चारों सेट कराऊंगा, सेट ए, बी, सी और डी। जितने भी हरियाणा के विद्यार्थी हैं जो अभी फिलहाल कक्षा 12 में है या जिनको अपनी रीअपियर तोड़नी है, वो सभी इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार आपका होगा और क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन में आपके पार्ट बने होंगे, वो सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि राइट एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। आपको बताना कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव एज एसी सर्किट। थर्ड में आपसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर थर्ड में आपसे पूछा गया है कि विच फिनोमिनन इलुस्ट्रेट्स द नेचर ऑफ लाइट वेव्स, यानी कि प्रकाश के तरंगों की प्रकृति को कौन सा प्रभाव स्पष्ट करता है। चौथे में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये सभी आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। फिफ्थ में आपसे पूछा गया है दोस्तों नॉर गेट का तर्क प्रतीक बनाइए। आपको यानी कि लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट का आपको लॉजिक सिंबल बनाना है। सिक्स में आपसे पूछा गया हाउ डज द पावर रेडिएट बाय एन एंटीना वेरी विद वेवलेंथ। और एट्थ में आपसे पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों सेवंथ में what is the maximum current that can be drawn from a storage battery of EMF 10 volt and internal resistance to 0.2 ओम। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर याद करें। आगे बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन आपका, एक धनात्मक आवेशित कण व एक ऋणात्मक आवेशित कण के बीच का आकर्षण बल F है, उसके बीच की दूरी एक चौथाई करने पर इस बल का मान क्या होगा। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपका राइट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और टेंथ आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों टेंथ में आपसे पूछा गया है कि विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन एस ए टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि सिलिकॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने में कौन सा डोपेंट जो है वो यूज नहीं होता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करके लिखना है। आगे 11वें में आपसे पूछा गया था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम की। इसी प्रकार जो आपका 11वां क्वेश्चन है दोस्तों उसमें पूछा गया थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई है, इज प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट विद ए थिन कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे कॉन्केव लेंथ कितनी दे रखी है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी दोनों की पावर कितना कॉम्बिनेशन होगा। आपका 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से किसकी तरंग तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, यानी कि विच इज द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेव लेंथ। आगे 14वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए सर्टेन लोकेशन द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.16 g एंड एंगल ऑफ डी विद 60 डिग्री। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा उत्तर जो होगा वो आपका सही होगा। यहाँ पर आपके टोटल 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के 14 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों आपके टोटल 14 क्वेश्चन जो होंगे, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होगा। सारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपके होंगे इसमें। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय पर्सन की, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी आपके दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ दीज फॉर ए पॉइंट चार्ज -q। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ड्राइव रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द पोटेंशियल वी एट ए पॉइंट। और फोर्थ में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों आपको एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को देखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
व्हाट इज़ द डीमॉड्यूलेशन, आपको बताना कि डीमॉड्यूलेशन की परिभाषा यानी कि उसका डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है कि डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। आगे देखिए 6 क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, फर्स्ट इज जूल्स एंड देन इन MeV यानी कि मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसमें अब हो गई है तो दोस्तों आपको ME में ज्ञात करनी है, पहले जूल में और फिर आपको MeV यानी कि दोनों में, जूल और MeV में आपको दोनों में ज्ञात करनी है, जिसके लिए आपको पूरे 2 अंक मिलेंगे। सातवां क्वेश्चन आपका, यदि सिज if the work function of the kgm is the 2.14 electric volt, then the find the threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर निकालनी है। आठवां क्वेश्चन आपका, डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट करंट एट राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। नौवां आपका क्वेश्चन, स्टेट द लेंज लॉ, स्टेट लॉ पे आपको लिखना है। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, एक कॉइल ऑफ द इंडक्टेंस 0.5 H and the resistance of 100 ohm and the connected in the 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एसी सप्लाई आपकी दी गई है सीरीज। इफ द आरएमएस करंट इन द सर्किट इज आई आरएमएस 1.29 ए एम्पियर, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द ईच एलिमेंट। 11वां क्वेश्चन आपका, यूजिंग द बायोट शॉर्ट्स लॉ डेरियन ड्राइव एंड एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यहाँ पर दोस्तों आपके दो नंबर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके दो नंबर के क्वेश्चन थे। अभी आपके आते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, अभी तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहे थे, अब ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होगा, किसी पूर्ण तरंग दिष्टकार का परिपथ आरेख बनाकर इसे निर्गत वोल्टता के तरंग रूप को समझिए। यानी कि अभी देखते हैं ड्रा ए सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर्स एंड एक्सप्लेन इट्स आउटपुट वेवफॉर्म। यानी कि आपको फुल वेव रेक्टिफायर्स का डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, और दोस्तों उसका आउटपुट भी आपको निकाल कर दिखाना है। 13 क्वेश्चंस आपका, ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड द शो द ट्रांजिशंस फॉर लेमन एंड बाल्मर सीरीज इन इट्स स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार 14वां क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द वेरिएशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना कि क्या होता है और उसके प्रभाव को भी आपको समझाना है। 15वां क्वेश्चन आपका, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ब्राइट ब्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट ब्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 centimeter. Determine the wavelength of the light used if the slides are separated by 0.28 mm and the screens is placed 1.4 mm away. तो इस पर आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रकाश की तरंग तरंग दैर्घ्य ज्ञात आपको यहाँ पर करनी है इस क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 15 में। ये सभी आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट, डिफाइन इट्स क्वालिटी फैक्टर Q एंड द राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। 17वां क्वेश्चन आपका, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्राई द इट्स बैलेंस कंडीशन टू गिव नल डिफ्लेक्शंस इन गैल्वेनोमीटर। और 18वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, स्टेट द प्रूव गैस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको गॉस लॉ को समझाना है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपके खत्म होते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन। अब आपके स्टार्ट होते हैं दोस्तों 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपका होगा दीर्घ उत्तरीय में 19वां प्रश्न, ड्रा ए लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशंस इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। दोस्तों ये सभी वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं या बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको पूरे क्वेश्चन याद हो गए चारों सेट के, तो दोस्तों आपको टॉपर बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। और इस वीडियो को जितना उसको उतना शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। इससे पहले मैंने और क्वेश्चन पेपर बनाए 2021 के लिए, उनको भी देखिए ताकि आप अपने पेपरों में टॉपर हो सके और अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। दोस्तों सभी दोस्तों का धन्यवाद। अभी और आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो, यही आपका कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 20, ड्रा ए सर्किट डायग्राम फॉर स्टडिंग VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर C कॉन्फ़िगरेशन, ड्रा एंड एक्सप्लेन इट्स टिपिकल आउटपुट VI कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके और में आपसे कुछ पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉमन
एमीटर, ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर यूजिंग सर्किट डायग्राम। यानी दोस्तों इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। दोनों क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि आप एक क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपका पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। इसी प्रकार 21वां क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन यूजिंग इन द सिस्मेटिक स्केच सो दैट द टाइम ऑफ द रिवोल्यूशंस ऑफ एन आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड और रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। अथवा में आपसे पूछा गया है दोस्तों, ड्राई एंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग